Good evening all. So this video is going to be in Hindi and English mix. So no, हर कोई इसे समझ पाए. So we all can understand this. Let me try and explain how AAA trade channel functions on a daily basis. ये आपको किस तरह से help कर सकता है, no? Rather how can you earn while you are learning the same at the same time basically. Same time में आप कैसे learn और earn कर सकते हैं, ये मैं एक कोशिश करूँगा आपको वीडियो के थ्रू समझाने की. So let me try and explain the first thing that quite a many are getting confused with. काफ़ी सारे लोग आगे पूछ रहे हैं कि सर ज्वाइन करने के चार्जेस क्या है, ये क्या एवरी वीक के चार्जेस है? देन इट इज़ नो, दिस आर नॉट वीकली चार्जेस, दिस इज़ ऑल दी मंथली चार्जेस. सो इसे कैसे पढ़ना है कि अगर आप पहले तारीख से लेकर 7 तारीख के बीच में अगर आप ज्वाइन करते हो चैनल, उसका कॉस्ट है 499 टिल एंड ऑफ द मंथ. ओके, इफ़ यू ज्वाइनिंग बिटवीन 8 to 14 द चार्जेस आर गोइंग टू बी 399 टिल एंड ऑफ द मंथ. अगर आप 15 से लेके 21 के बीच में ज्वाइन कर रहे हो तो आपके सब्सक्रिप्शन चार्जेस होंगे 329 टिल एंड ऑफ द मंथ. ओके, और अगर आप लास्ट वीक में ज्वाइन करो देन इसका चार्जेस होगा 229 टिल एंड ऑफ द मंथ. सो ये ऐसा नहीं है कि ये वीकली चार्जेस है, दिस ऑल आर मंथली चार्जेस ओनली. इट जस्ट मैटर कि आप कौन से डेट रेंज या पीरियड के बीच में एंटर कर रहे हो, वो चार्जेस आपको टिल एंड ऑफ द मंथ या फिर वैलिडिटी टिल एंड ऑफ द मंथ उसकी रहेगी. ओके, सो क्लैरिफाइंग दैट वन कन्फ्यूजन आउट हियर. नाउ हाउ वी फंक्शन, आई मीन ये जो AAA ट्रेड इंटेलेक्ट चैनल है ये कैसे फंक्शन करता है. ओके, सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लाइव चैनल में आएंगे. सो ये मई मंथ का लाइव चैनल है. ओके, जस्ट वन डे बिफोर के, जैसे ये 13 तारीख को छुट्टी थी तो 12 तारीख को हमने जो डेली सेटअप है 14 के लिए जो हमने जो प्लान कर रखा है, वॉट एवर वी हैव प्लान फॉर द सेशन ऑफ 14 दैट आई वुड हैव एनालाइज्ड एंड आई वुड हैव पोस्टेड ऑन द यूट्यूब चैनल फॉर एवरीवन टू अंडरस्टैंड कि हम क्या और कैसे देखने वाले हो, या फिर रादर ट्राई गोइंग टू अंडरस्टैंड क्या क्या हो सकता है. सो इन दिस एंटायर सेटअप यू विल बी नोइंग एज टू व्हाट आई एम सीइंग और व्हाट आई एम ट्राइंग टू एनालाइज और व्हाट आई एम ट्राइंग टू शेयर विथ यू ऑल. Okay, what are the patterns that we will be looking forward, or what sort of data formations have been so far created, what are the sentiments talking about, ये सारी चीज़ें हम इस चैनल में मैंने इस वीडियो में मैंने कवर कर रखा होगा. ओके, सो द बेसिक एक्सपेक्टेशन फ्रॉम यू ऑल विल बी, आपको ये समझ के ट्रेड नहीं करना है, आपको खाली इसे एक बार देखना है. आप ये इसलिए देखना है ताकि आपको खुद को समझ में आए कि मैं क्या ट्रेड करने वाला हूँ. इट विल ऑल्सो हेल्प यू अंडरस्टैंडिंग कि ये जो सेशन कल को जो होने वाला है ये शायद चॉपी होने वाला है या फिर ये ट्रेंडिंग होने वाला है. आप इससे भी आपको एक आइडिया आ जाएगा. सो द डे बिगिंस आफ्टर 9:07, जब जैसे प्री मार्केट सेटल हो जाता है, आई विल बी शेयरिंग द CEs एंड PEs टू बी ट्रेडेड. ओके, दिस विल बी डिराइव्ड बेस्ड ऑन दी, जहाँ तक हम टारगेट की एक्सपेक्टेंसी देख रहे हैं आज के दिन में, अगर ब्रेकआउट होता है फिर ब्रेकडाउन होता है तो कौन से टारगेट रेंज तक ये जा सकता है, हम उसके अकॉर्डिंगली CE एंड PE यहाँ पे सिलेक्ट करके मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपको ये CE और PE आपके टर्मिनल्स पे ऐड करके रखनी है या फिर आपके वॉच लिस्ट में ऐड करके रखनी है. जैसे जैसे हम एक स्पेसिफिक लेवल को हम एक वॉच आउट करते रहेंगे कि यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है या फिर यहाँ पर ब्रेकडाउन हो रहा है, वी विल बी कीपिंग एन आई ऑन टू दैट लेवल्स. जैसे ही वो ब्रीच होता है या फिर जैसे ही वो सपोर्ट लेवल से रिवर्सल करता है या फिर रेजिस्टेंस से वो रिवर्सल लेता है, वी विल बी एंटरिंग इनटू ट्रेड. सो जैसे हमने यहाँ पे CEs एंड PEs को ऐड कर रखा था, सो मैं यहाँ पे आपको बोलूँगा जैसे मुझे कुछ चार्ट्स पर दिखेगा वैसे मैं आपको बोलूँगा कि आपको CE या PE अभी ख़रीदना है और उसे किस भाव पे खरीदना है या फिर उसको कौन से प्राइस पे खरीदना है. बिफोर दैट, एज सुन एज यू जॉइन द चैनल, आपको ये हैंडबुक दिया जाएगा. आई विल बी शेयरिंग दिस हैंडबुक विथ यू, ओके, विच विल कवर क्वाइट अ मेनी इंपॉर्टेंट थिंग एज टू जैसे आप AAA के साथ ट्रेड करने वाले हो तो आपको कौन सी सारी चीज़ों की जानकारी रखनी ज़रूरी है. ओके, ये आपको एक बार रीड करना होगा सो यू नो कि प्लान ऑफ एक्शन क्या होने वाला है. हम जैसे 9:07 से लेके 9:10 के बीच में मैं आपको CE PE जो आपको ऐड करना है वो मैं सजेस्ट करूँगा. जैसे कुछ ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट होने वाला होगा मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको अभी एंटर करना. अभी ये ऐसा हो सकता है कि मैंने आपको जैसे बोला है कि आपको 320 में एंट्री करनी है. ओके, बट बाय द टाइम द मैसेज रीचेस यू, it may be it may be plus minus 4-5 rupees or maybe 7 odd rupee. Okay, बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ. So we will have a buffer that if I've quoted or if I've posted that you have to buy this CE at 320 rupee,
यू आर गोइंग टू टेक अ बफर ऑफ 10-15 प्लस माइनस ऑन टू बैंक निफ्टी, 10 से 15 रुपये का बफर लेके चलेंगे। अगर मैंने आपको बोला है कि 320 में आपको खरीदना है तो आप वही ट्रेड को 335 तक खरीद सकते हो। 335 अगर वो पार कर गया तो आपको उस ट्रेड में एंटर नहीं करना है। ओके, सेम बफर अप्लाइज फॉर निफ्टी एज वेल, विच इज़ 5 to 7, 5 से 7 रुपये का बीच का बफर निफ्टी के लिए चलेगा। उसके बियॉन्ड अगर आपने कैच किया है या फिर उसके बियॉन्ड अगर आप देख रहे हो तो आपको उस ट्रेड में एंट्री नहीं करनी है। ओके, सो यू विल हैव टू गो थ्रू दिस हैंडबुक वंस। इसमें मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, एक्चुअल प्रॉपर पोजीशन साइजिंग क्या होनी चाहिए, उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा आपको इंस्ट्रक्शंस दी है। टारगेट्स क्या होते हैं, क्या हमें टारगेट चेज करनी चाहिए या फिर हमें प्रॉफिट्स पर फोकस करना चाहिए, लॉस कोटा क्या होता है, हमें अपने कैपिटल को कैसे इंश्योर करना है कि कैपिटल को किस तरह से सिक्योर करना चाहिए। ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर लिस्ट डाउन कर रखी है फॉर योर ईजी रेफरेंस। एक बार आप पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे इस ट्रेड में हमने मॉर्निंग में एंटर किया बेस्ड ऑन देन आई विल बी शेयरिंग कि मुझे चार्ट पर क्या दिख गया। BN so far tested the support and now approaching the resistance level, hence a preemptive and risky trade। ओके, हमने यहाँ पर एक प्रीएम्प्टिव ट्रेड लिया जहाँ पे बैंक निफ्टी ने यहाँ पे सपोर्ट लेवल्स को टेस्ट करके यहाँ पे वो बाउंस बैक दे रहा था, बट यहाँ पर एक रेजिस्टेंस रेंज भी था। बट लुकिंग एट द कैंडलस्टिक, द वे दे हैव बीन फॉर्मिंग, लुकिंग एट द डेटा, वेयर इट जस्ट मेड द बाउंस बैक, ये मल्टीपल कैलकुलेशन के साथ एक हम ट्रेड प्रोबेबिलिटी क्रिएट करते हैं जहाँ पर हम उसे एग्जीक्यूट करते हैं। सो यहाँ पर हमने एक CE लिया था विच डिड नॉट वर्क आउट। ओके, हमने बोला कि यहाँ पर CE लेते हैं बिकॉज वी आर प्रीएम्प्टिंग अ ट्रेड कि यहाँ से उसने बाउंस बैक किया है तो क्वाइट प्रोबेबिलिटी कि वो इसे ब्रेकआउट कर जाएगा। बट एज सुन एज वी एंटर इनटू एनी ट्रेड एंड इफ इट इज़ नॉट पिकिंग अप द मोमेंटम, ठीक है, जैसे हमने ट्रेड में एंट्री की और अगर वो मोमेंटम पिकअप नहीं कर रहा है, ऑल्दो हमने यहाँ पे SL दे दिया है दैट SL ऑफ 281 एंड 62 हैज़ टू बी योर SL। सो फॉर बैंक निफ्टी हम 50 से 55 रुपये के ऊपर, रादर 50 to 55 रुपीज़ के ऊपर वी नेवर प्लेस एनी SL। फॉर निफ्टी इट इज़ गोइंग टू बी बिटवीन 16 to 20 odd रुपीज़। इट इज़ मोर ऑफ रिस्क मैनेजमेंट एंड नॉट द टेक्निकल SLs, तो उसे ध्यान में रखना ज़रूरी है। बट एज आई वॉज सेइंग कि अगर हमें एंट्री करने के बाद अगर हमें एक्सपेक्टेड मोमेंटम नहीं दिखाई दे रहा है, रादर इट इज़ इंडिकेटिंग कि वो वहाँ से रिवर्स कर रहा है, सो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको आपके ट्रेड को SL तक होल्ड करके रखना है। सो मैं वहाँ पे ट्रिगर करूँगा कि उसे अभी के अभी क्लोज करो, क्योंकि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो उस तरह जा नहीं रहा। सो अगर आपने यहाँ पर देखा होगा कि यहाँ पे हमने SL बोला था 281 एंड 62 का, मैंने यहाँ पे बोला कि इसे अभी का अभी एग्जिट करो। ओके, इसे अभी का अभी एग्जिट करो बिकॉज जो इंडिकेशंस के साथ हमने ट्रेड में एंट्री की थी, दैट इंडिकेशन इज नॉट, दैट मोमेंटम इज नॉट वर्किंग आउट, सो इट डज नॉट मेक एनी सेंस इन होल्डिंग द ऑनगोइंग ट्रेड। रादर कट योर लॉसेज शॉर्ट। जैसे आपको पता चला कि ये ट्रेड नहीं चलने वाला, उसको वही के वही क्लोज कर दो, बिकॉज इट इज़ इंपॉर्टेंट कि आप आपके कैपिटल को प्रिजर्व करो, आप आपके कैपिटल को सिक्योर करो। ओके, हो सकता है आप आज प्रॉफिट नहीं करोगे, कल प्रॉफिट नहीं करोगे, बट आप परसों प्रॉफिट करोगे। बट वो परसों प्रॉफिट करने के लिए आपके पास आज का जो कैपिटल है वो परसों भी होना चाहिए। ओके, उसके बाद जैसे 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 बैंक निफ्टी फर्दर सेशंस में आगे हम बढ़ते हैं, बेस्ड ऑफ फर्दर इंडिकेशन एंड फर्दर रीडिंग वी विल बी गेजिंग आउट कि अभी मार्केट्स में क्या हो रहा है, इन टर्म्स ऑफ OI क्या हो रहा है, इन टर्म्स ऑफ चार्ट्स क्या हो रहा है। देन आई विल बी अगेन ट्रिगरिंग अ कॉल कि अभी आप बोथ PE को खरीद लो। वी बॉट PE एट 312 एंड 109, ये बैंक निफ्टी ये निफ्टी है, एंड स्टैंडर्ड SL ऑफ 50 एंड 18 odd रुपी। जैसे हमने एंट्री की, नाउ वी आर इन डिसेंट गेन्स लाइक फ्रॉम 312 टू वी आर करेंटली एट 342 रुपी। 109 से हम अभी 116 पर है। ओके, फिर मैं आपको बताता हूँ कि मुझे और चेक करने दो कि यहाँ पर अभी प्रेशर कौन क्रिएट कर रहा है। सो हम बीच बीच में चेक करते हैं कि ऐसा कौन सा बैंक है जो अभी रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट के बिलो के नीचे ट्रेड कर रहा है, फिर कोई कौन सपोर्ट के ऊपर ट्रेड कर रहा है या कौन रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। दैट गिव्स यू बिट ऑफ इंडिकेशंस एंड अंडरस्टैंडिंग कि अभी बैंक निफ्टी में हम फर्दर ड्रैग देखने वाले या फिर यहाँ पे बाउंस बैक देखने वाले। ओके, सिमिलरली ऑन निफ्टी में कौन सा स्टॉक किस तरह से ट्रेड कर रहा है, सपोर्ट के ऊपर कर रहा है या सपोर्ट के नीचे कर रहा है। दैट गिव्स यू बिट ऑफ इंडिकेशंस कि आगे स्टॉक्स के साथ हम क्या होते हुए देख सकते हैं या फिर इंडाइसेस के साथ क्या हो सकता है। वो जो ट्रेड हम एंट्री किए थे, नाउ दैट इज़ टू बी मैनेज एज पर दी प्रोसेस और एज पर दी मेथड। वो सारी मेथड और सारी प्रोसेस उस हैंडबुक में कवर की गई है जो आपको एक बार रीड करना होगा। दो आई विल कीप प्रॉम्प्टिंग यू कि आपको अभी पार्शियल लॉट्स को बुक करना है। पार्शियल लॉट्स को क्यों बुक करना है, जैसे मैंने यहाँ पर बोला, डू बुक फ्यू लॉट्स सो यू क्रिएट सम कुशन।
कि यहाँ पर भी मैंने बोला कि डू लुक फॉरवर्ड टू बुक सम इनिशियल गेन्स विद पार्शियल लॉट्स सो यू क्रिएट सम कुशन। कुशन क्या होता है, जैसे अगर आप 6 लॉट्स के साथ ट्रेड कर रहे हो, या फिर आप 8 लॉट्स के साथ ट्रेड कर रहे हो, या फिर आप 4 लॉट के साथ ट्रेड कर रहे हो, इट इज़ इंपॉर्टेंट कि आप आपके पहले 2 लॉट्स को बुक कर लो इन डिसेंट गेन, सो दैट आप आपकी जो 2 लॉट्स बचे हुए आप उसको कॉन्फिडेंटली होल्ड कर सको। उसको आप उसको आप एक कुशन क्रिएट कर दियो कि अगर वो नीचे घूमकर आता भी है तो आपको लॉस नहीं होगा। एट द मैक्स क्या होगा, वो जो दो लॉट्स है वो एट द मैक्स आपकी जो कॉस्ट है, कॉस्ट के थोड़ा नीचे वो ट्रिगर कर जाएगी, बट आपके पास अभी भी जो आपने पहले 2 लॉट्स को प्रॉफिट में बुक किया था वो प्रॉफिट आपके पास अभी भी होगा। ओके, सो आई विल कीप प्रॉम्प्टिंग यू, मैं आपको गाइड करता रहूँगा कि आपको अभी पार्शियल बुकिंग करनी है, आपको अभी पार्शियल होल्ड करना है, बिकॉज वी आर गोइंग टू टेस्ट फर्दर रेजिस्टेंस और फर्दर सपोर्ट। सो अभी हम यहाँ पर अगर देखें तो हमारा जो ट्रेड था दैट इज ट्रेडिंग समवेयर अराउंड 121 फ्रॉम 109 ऑन निफ्टी। फिर मैं आपको बताऊंगा कि अभी करंट लेवल्स पे मैं क्या देख रहा हूँ, जो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। सो मैं बोलूँगा कि यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल्स को हम अप्रोच करें, इफ दिस गेट्स ब्रोकन डाउन वी कैन सी फर्दर अग्रेसिव फॉल। ठीक है, ये निफ्टी का है। सिमिलरली मैं बैंक निफ्टी में भी मैं बताता रहूँगा कि मुझे अभी क्या दिखाई दे रहा है, ऐसा कौन सा लेवल है या फिर ऐसा कौन से पॉइंट पे है हम लोग जहाँ पे हमें कॉशियस रहना, बिकॉज एट सच लेवल ये जो पॉइंट है यहाँ पर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेन कॉशियस, क्योंकि यहाँ से वो बाउंस बैक भी दे सकता है या फिर यहाँ से वो फर्दर ड्रैग या फिर फर्दर ब्रेक डाउन भी कर सकता है। सो आई कीप शेयरिंग सच इन्फॉर्मेशन एंड सच एक्सप्लेनेशन विथ यू, कि ताकि आप भी इन्फॉर्म्ड रहो, ताकि आप भी कॉशियस रहो कि हाथ में प्रॉफिट्स है तो मुझे उसे सिक्योर करना है, मुझे उसको टाइटली होल्ड करना है या फिर मुझे उसको फर्दर रिस्क करना है, वो आपका कॉल होगा। बट बेस्ड ऑन फर्दर इंडिकेशन, फर्दर रीडिंग्स, मैं आपको गाइड करता रहूँगा कि इसकी कितनी प्रोबेबिलिटीज़ है कि ये फर्दर ब्रेक डाउन करेगा और आपको अभी पार्शियल लॉट्स बुक करने चाहिए या आपको पूरा का पूरा बुक करना है। ओके, सेम ट्रेड अभी हमारा 312 से लेके 351 पे आ गया है, यहाँ पर 109 से लेके 126 पर आ गया है। ओके, फिर मैं बोलूँगा कि यहाँ पर अभी तक ब्रेकडाउन हुआ नहीं, क्योंकि हम इस लेवल पे थे, अभी तक ब्रेकडाउन हुआ नहीं, सो हमें कॉशियस रहना है। फिर मैं बोलूँगा कि आई विल लेट मी चेक ओवाई, फिर मैं ओवाई चेक करके आप लोगों को बताऊँगा कि अभी कितने कॉल शॉट्स दिखाई दे रहे हैं, अभी कितने पुट शॉट्स दिखाई दे रहे हैं, किस तरह से अभी डेटा फॉर्मेशन हो रहा है ना, बिकॉज डेटा इज समथिंग विच विल हेल्प यू गेज द सेंटिमेंट ऑफ द ट्रेडर। सबसे पहले डेटा फॉर्म होगा, उसके बाद चार्ट्स पे मोमेंटम फॉर्म होते हैं, अगर आप लोगों को पता हो। इंडिकेटिव टारगेट्स हम यहाँ पे डिराइव कर लेंगे ना, बेस्ड ऑन इफ एनी स्पेसिफिक सपोर्ट्स अगर ब्रेक डाउन हो रहा है, फिर कोई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ब्रेक डाउन हो रहा है, तो उसके ब्रेक डाउन होने के बाद क्या इंडिकेटिव टारगेट्स हो सकते हैं। बट व्हेन आई से दिस टारगेट्स आर इंडिकेटिव, हमें ये नहीं भूलना है कि हमारे हाथ में जो प्रॉफिट्स है मुझे उसे सिक्योर करना है, ना कि मुझे टारगेट पर फोकस करना है। टारगेट इज जस्ट एन इंडिकेटिव प्रोबेबिलिटी। ओके, इट इज जस्ट अ प्रोबेबिलिटी एंड इंडिकेटिव नंबर, जो हिट हो सकता है या फिर वो हिट नहीं भी हो सकता है। बट what is certain, which is currently uncertain, is आपके हाथ में जो प्रॉफिट है, आपको जो MTM में प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, that is something you can make it certain. Okay, उसे certain करने के लिए you have to follow certain processes, no, where you will be booking certain lots with the initial surge, initial gains, and the rest of it you will keep trailing them. Okay, this is the psychological guidance that I will keep providing you, that I will keep posting on the channel, that don't fall for any sort of targets. Focus on managing your positions and gains. Okay, once you are out, अगर आपने दिन का अच्छा decent gain बना लिया है ना, जैसे 1000 रुपये हो गए, 2000 रुपये हो गए, based on the capital that you are trading, अगर 1000-2000 बन गए, that is more than enough for the day. You should be done for the day. आपका ट्रेडिंग दिन वहीं पर ख़त्म हो जाना चाहिए। आपको फर्दर ट्रेड्स के लिए हंट नहीं करना है, बिकॉज फर्दर ट्रेड्स के लिए अगर आप हंट करोगे तो आपने जो 1000 से 2000 रुपये कमा लिया, आप उसको रिस्क कर रहे हो। ठीक है, अगर आप कंसिस्टेंट, अगर 20 सेशन होते हैं महीने के, अगर आप कंसिस्टेंटली आप 15 सेशंस में भी अगर आप एक डिसेंट सा प्रॉफिट कमाते हो, और जो 5 सेशन से जहाँ पर लॉस हो रहा है, अगर वहाँ पर आप लिमिटेड लॉस करते हो, फिर भी आप नेट लेवल पे मंथ एंड में आप डीप ग्रीन रहोगे। ओके, दिस इज़ वेरी सिंपल एंड इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ द ट्रेडिंग, जहाँ पे मैंने जो प्रॉफिट बना लिया है, मुझे वहीं पर ट्रेडिंग बंद कर देनी है। अगर कोई ख़राब दिन जा रहा है, इफ द डे इज क्वाइट चॉपी और इट इज़ नॉट वर्किंग द वे वी आर एक्सपेक्टिंग, वहाँ पर आपका लॉस कोटा ट्रिगर होगा। अगर मैं 2000 कमा पा रहा हूँ ऑन एन एवरेज, तो मेरा लॉस कोटा 2000 ही होगा। मैं 2000 रुपये के ऊपर का लॉस नहीं ले सकता। मेरा 2000 का लॉस हिट हो गया, आई एम आउट फॉर द डे। मेरी ट्रेडिंग और मैं आगे नहीं करने वाला, मैं लॉस रिकवर करने की कोशिश नहीं करूँगा। आई एम नॉट गोइंग टू ट्राई रिकवरिंग एनी सॉर्ट ऑफ लॉसेस। आई विल लुक फॉरवर्ड फॉर अनदर डे
एंड विद डिसेंट ट्रेड्स आई शुड बी एबल टू मेक सम डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है, ये एक प्रोसेस है। ये ऐसा कुछ आपको टारगेट नहीं दिया गया कि आपको 3 दिन में प्रॉफिट कमाना है, या फिर आपको 4 दिन में, या फिर एक हफ्ते में प्रॉफिट कमा के आपको मुझे दिखाना है। ये ऐसा कोई एक्टिविटी या टास्क नहीं दिया गया आपको। ये एक प्रोसेस है, ये एक जर्नी है। कुछ दिन आप प्रॉफिट कमाओगे, कुछ दिन आप छोटे लॉसेस भी करोगे। ओके, बट यू हैव टू लिमिट योर सेल्फ टू छोटा लॉस ओनली, वो लॉसेस बड़े नहीं होने चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं ऑन द चैनल। आई विल कीप पोस्टिंग नो एज टू व्हाट आई सी ऑन द चैनल, जैसे कि मैं आपको पोस्ट करता रहूँगा। जैसे हम यहाँ पर ब्रेकडाउन एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट अभी तक यहाँ पर ब्रेकडाउन नहीं हुआ। कि यहाँ पर ब्रेकडाउन अटेम्प्ट 1 हो रहा है, यहाँ पर ब्रेकडाउन होने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पर अटेम्प्ट 2 हो रहा है। सो मैं आपको बताता रहूँगा कि एज टू व्हाट आई एम सीइंग ऑन द चार्ट, सो यू शुड बी कंफर्टेबल एंड कॉन्फिडेंट ऑफ होल्डिंग योर पोजिशन। ओके, फिर जैसे ही वो ब्रेकडाउन नहीं हो पाता, जहाँ जैसे वो यहाँ से बाउंस बैक देता है, तो यहाँ पर अगर आपको याद रहेगा, मैंने आपको बोला था कि आपको पार्शियल लॉट्स को बुक करना है। सो यहाँ पर आपके पार्शियल प्रॉफिट्स यहाँ पर बुक हो गए, यहाँ पर आपने पार्शियल प्रॉफिट्स को बुक कर लिया, और जैसे ही बाउंस बैक दे रहा है, यहाँ पर हो सकता है कि जो आप ट्रेल कर रहे थे लॉट्स को, वो भी बुक हो गए। सो नेट आपकी जो भी कंप्लीट बुकिंग हुई है, दैट इज़ इन प्रॉफिट्स। आगे बढ़ते हैं। फिर जैसे एक ट्रेड हो जाता है या फिर ट्रेड चल रहा होता है, देन आई विल कीप प्रॉम्प्टिंग एंड कीप आस्किंग यू कि आप लोग क्या कर रहे हो ट्रेड के साथ। क्या आप लोगों ने प्रॉफिट बुक किया या आप अभी भी होल्ड कर रहे हो? सो बेस्ड ऑन दैट आई गेट टू नो कि अभी हम कंफर्टेबल स्टेट में हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने बुक कर लिया है प्रॉफिट्स को, या फिर वो ट्रेल कर रहे हैं। हर कोई मैसेज नहीं करता, बट इट इज़ माई ड्यूटी टू आस्क यू इफ़ यू हैव बुक्ड सम गेन्स ऑलरेडी, एंड इफ यू आर रियली ट्रेलिंग योर लास्ट लेग ऑफ द ट्रेड। फिर जैसे जैसे फर्दर पैटर्न फॉर्मेशंस बनते जाएंगे ऑन टू द इंडाइसेस और ऑन टू द चार्ट्स, मैं वो आपको रीड करके बताता रहूँगा कि दिस आर द प्रोबेबिलिटीज दैट आई सी फॉरवर्ड टू बी हैपनिंग ऑन टू इट। जैसे जैसे आगे फर्दर ट्रेड्स फॉर्म होते जाएंगे, वैसे मैं आपको बोलूँगा कि अभी हमें ये इस ट्रेड में एंटर करना है, या हमें साइड या फिर हमें साइड लाइन्स में बैठे रहना है, बिकॉज इट डजंट अपीयर्स टू बी क्वाइट गुड सेटअप टू एंटर इनटू इट। वो मैं आप लोगों को उस तरह से बताता रहूँगा। सो द फोकस इज़ नॉट जस्ट एंटरिंग इनटू एनी सॉर्ट ऑफ ट्रेड। यहाँ पे फोकस ये नहीं होगा कि आपको मैं ट्रेड में एंटर कर रहा हूँ और मैं आपको कुछ ना बताऊँ। यू कैन हंट एंड यू कैन फाइंड मोर देन 1000 टाइप्स ऑफ टिप प्रोवाइडर्स, जहाँ पे वो आपको बाय बताएंगे, आपको एसएल बताएंगे और आपको एग्जिट बताएंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे मे नॉट वर्क आउट, क्वाइट अ फ्यू टाइम्स दे मे वर्क आउट। ओके, बट वॉट यू आर लैकिंग आउट हियर इज आप कंप्लीटली यहाँ पे ब्लाइंड रहते हो, बिकॉज यू डोंट नो कि मुझे यहाँ पर अगर एंट्री करनी बोला गया है तो मैंने एंट्री कौन से बेसिस पे की है। जस्ट बिकॉज वो एक एक्सपर्ट है या फिर वो एक टिप प्रोवाइडर है, उसके बोलने के बेसिस में मैंने कर लिया। इफ इट इज़ रियली फाइन फॉर यू देन दैट शुड बी ओके, बट इन अ कॉमन सेंस या फिर ऑन अ लॉजिकल बेसिस, इफ आई एम पुटिंग माई मनी ऑन टू स्टेक, अगर मैं अपना पैसा कहीं पर भी लगा रहा हूँ तो मुझे उसका रीज़न पता होना चाहिए, मुझे उसके पीछे जो लॉजिक है वो पता होनी चाहिए। इफ आई एम रियली कन्विंस्ड विथ व्हाट यू आर सेइंग, देन आई शुड बी पुटिंग अप माई मनी ऑन टू व्हाट यू आर सेइंग, एक लॉजिकल सेंस में। बट प्रॉब्लम स्टॉक मार्केट का क्या होता है कि हर किसी को शॉर्टकट मनी बनाना है, राइट। उस शॉर्टकट के चक्कर में आपको पता नहीं चलेगा कि आप कब हज़ारों और लाखों का लॉस आप लेकर बैठ गए हो। फिर आपको रियलाइज़ होगा कि जो सारी चीज़ें मैंने की है वो सारी मैंने गलत की है। अगर मैं डे वन से सोचते समझते हुए अगर मैं ट्रेडिंग करता तो शायद मैं इतना लॉसेस नहीं करता और शायद कुछ पैसे मैं बना भी लेता। ओके, दैट इज़ दी मोस्ट लर्नड लेसन्स फॉर एवरी एंड एनी ट्रेडर आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। लेट मी टेल यू सम बिट अबाउट पुश एंड पुल। ठीक है, सो इन द चैनल जैसे मैंने बताया कि मैं आपको रियल टाइम ट्रेड्स में एंटर कराऊंगा। मैं आपको ऐसा नहीं बोलूँगा कि यू जस्ट ऐड दीज स्ट्राइक्स, once you see this CE to be trading about 320, you just buy it with the SL of 100 points and for the targets of 100 points. ये ऐसे ट्रेड्स नहीं होते। ट्रेड्स कैसे होते? you have to be there on time as the breakout or as the formations or as the indications are getting formed. आपको उस टाइम पर उस जगह होना ज़रूरी है जब कोई रिवर्सल फॉर्मेशंस क्रिएट हो रहा है या फिर जहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है या फिर जहाँ पर ब्रेक डाउन हो रहा है। अगर आपने वो ट्रेड मिस कर दिया है तो उसको मिस्ड कंसिडर कीजिए, उसको चेस करने की कोशिश नहीं करनी है। इफ़ यू हैव मिस्ड दैट ट्रेड, यू नीड नॉट चेस दैट ट्रेड। अ मिस्ड ट्रेड इज़ अ मिस्ड ट्रेड। इट मे ऑल्सो हैपन दैट बेस्ड ऑन इंडिकेशन वंस वी आर एंटरिंग इन टू एनी ट्रेड द मोमेंटम इज़ नॉट पिकिंग अप। कि हमने इंडिकेशंस के बेसिस पर हमने ट्रेड में एंटर किया, बट वहाँ पे जो एक्सपेक्टेड मोमेंटम है वो अभी हो नहीं रहा है। ओके, सो अगर वो नहीं होता है, इफ दैट्स नॉट गेटिंग पिक्ड अप, व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू पुल आउट फ्रॉम द ट्रेड। इसे हम पुश एंड पुल बोलते हैं। ओके, हम ट्रेड में एंटर करते हैं,
अगर वो उस तरह से काम नहीं कर रहा है, हम उससे इमीडिएटली एग्जिट करते हैं। अब एग्जिट करते वक्त वो हम या तो कॉस्ट में करेंगे या फिर एक माइन्यूट सा या फिर एक वेरी माइनर सा लॉस लेके हम निकलेंगे, बट वो माइनर सा लॉस इज़ वेरी गुड एंड वेरी रीजनेबल देन योर एसएल गेटिंग हिट। अगर हमने ट्रेड में एंट्री की और अगर हमें पता चल रहा है कि जिस तरह से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे मोमेंटम जिस तरह से पिकअप करना चाहिए उस तरह से वो पिक नहीं कर रहा है, तो हम उस ट्रेड से तुरंत निकल जाएंगे। हम जब निकलेंगे तो हम या तो हम एट कॉस्ट एग्जिट कर लेंगे या फिर हम उसे छोटे लॉस के साथ एग्जिट करेंगे। ये जो छोटा लॉस है इट इज़ मच बेटर देन टेकिंग लॉस अप टू योर, ठीक है। अगर 1000 रुपये का एसएल वहाँ पर हमने लगा रखा है और अगर आपको 150 या 200 में निकलना पड़े तो वो काफ़ी अच्छा है, आपने यहाँ पे 800 रुपये बचा लिए। Okay, so this is push and pull which happens on the channel as well. So जब सेशन काफ़ी चॉपी होता है then we expect quite a push and pull to be happening. So हमें उस वैसे सेशंस के साथ भी रेडी रहना है। Okay, and on the trending days जैसे कि based on the initial setups हमें पता चल जाएगा कि कल का दिन जो है वो ट्रेंडिंग होने वाला है या चॉपी होने वाला है। और एक दिन अगर आपने ट्रेंडिंग डे में अगर आपने ट्रेड को पकड़ लिया है तो आपको मेथड फॉलो करते हुए आपको उसे फर्दर ट्रेल करना है। वंस यू मैनेज टू एंटर इनटू एनी ट्रेड ऑन ट्रेंडिंग डेज, following the process and following the method, you just have to keep trailing it till the end of the peak or till the end of momentum. Okay, so while doing this I'm not saying that you will have to hold all your lots till the end of it because that's not quite certain thing to happen. So here we will follow a process जहाँ पे कि I usually call it 50 25 25. So अगर हमने 10 लॉट को लेकर एंट्री की है तो जैसे एक अच्छा प्रॉफिट दिखेगा, जैसे बैंक निफ्टी में 40 से 60 पॉइंट का हमें प्रॉफिट दिख जा रहा है, वहाँ पे 50% को आप काट लो। कि 50% आपने वहाँ पर बुक कर लिया। अभी आपके पास जो और 50% बचा है आप उसके दो पार्ट्स क्रिएट करो। एक जो 50% है, मतलब एक लेट्स से 2 या 3 लॉट है, अब उस 2 या 3 लॉट को आप कॉस्ट माइनस बफर पे रख दोगे। ओके, सो दैट अगर वो पूरा का पूरा नीचे घूमकर फिर बाउंस बैक करता है तो आपने जो कॉस्ट पर लगा कर रखा है वो अभी भी अलाइव है, और जो रिमेनिंग 2 या 3 लॉट है आप उसको ट्रेल करते जाओगे। सो हो सकता है कि आपने पहले हो सकता है कि पहले कि आपने 5 लॉट्स को अपने 40 से 60 पॉइंट के बीच में उसको बुक कर लिया, दैट इज़ द सिक्योर्ड प्रॉफिट दैट यू आर सो फार मेड। जो अनदर 2 या 3 लॉट है जिसको आप ट्रेल कर रहे हो सकता है कि वो 90 या 100 या 120 रुपये तक आपने उसको बुक कर लिया है। अब उसको बुक करने के बाद जो बचे हुए 2 लॉट्स है उसको आपने कॉस्ट माइनस 15 रुपये ऑन बैंक निफ्टी या फिर कॉस्ट माइनस 7 रुपये ऑन निफ्टी आपने उसको वहाँ पर प्लेस कर दिया है। अब हो सकता है कि वो जो आखिरी के 2 लॉट है वहाँ पर आपने 140 रुपये तक का प्रॉफिट देख लिया, बट वो 140 रुपये से लेके वो नीचे गिरता है एंड यू सी द प्रॉफिट्स आर जस्ट अराउंड 30 और 40 ऑड रुपी ऑन टू दी फॉर द लास्ट 2 लॉट्स। यू विल स्टिल कीप एट द सेम लेवल्स। These are the lots where you are trying to जहाँ पर आप कोशिश करो कि मुझे मैक्सिमम से मैक्सिमम गेन की मैं कोशिश करने वाला हूँ। सो ये 2 लॉट जब तक हिट नहीं करते आपको ये 2 लॉट वहीं पर रखने हैं। ओके, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि जहाँ पर एक बड़ा ट्रेड हो जाता है वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग इनिशिएट होती है, प्रॉफिट बुकिंग होती है, रिट्रेसमेंट होता है, फिर वो फर्दर बाउंस करता है और फिर वो फर्दर एक्सटेंडेड टारगेट्स की तरफ बढ़ता है। तो जहाँ पर आपने वो 2 लॉट्स के लिए 120 रुपये का प्रॉफिट देखा था, हो सकता है कि कुछ देर बाद वहाँ पर उन्हीं 2 लॉट्स के लिए आपको 200 रुपये का प्रॉफिट दिखेगा। ओके, सो ये सारी प्रोसेस, ये सारे मेथड से अगर आप मल्टी लॉट ट्रेडर हो तो ही आपको ये फॉलो करने हैं। अगर आप सिंगल लॉट ट्रेडर हो तो आपको 40 से 50 या 60 पॉइंट अगर आपको दिन में मिल जाते हैं तो आपको उसको सिक्योर करना है। आपको ज़्यादा ग्रीड नहीं करना है, आपको उसको सिक्योर करके आपको आपका दिन वहीं पर क्लोज करना है। ओके, सो इस तरह से हम 888 में लोगों को ट्रेड करवाते, हम लोगों को सिखाते, समझाते, उनको एजुकेट करते, उन्हें गाइड करते। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट विच कीप्स हैपनिंग ऑन अ डेली बेसिस। सो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाना ज़रूरी है। सो एनी न्यू कमर हु इज़ जॉइनिंग आवर डीलेड चैनल और दी ओपन चैनल, they get quite puzzled as to मैं यहाँ पर अभी आकर बैठ तो गया बट अभी मैं करूँ क्या। okay, so if you are convinced with the methods, with the processes and the way I'm driving the channel, just an initiative or just an intent that I'm carrying at the moment, कि मैं चाहता हूँ कि जो भी बंदा या फिर जो भी लोग ट्रेड कर रहे हैं उन्हें समझ के ट्रेड करना ज़रूरी है। You should stop following anyone who is giving you blind trades। आपको blind trades नहीं लेने, क्योंकि हर कोई पैसा यहाँ पर मेहनत करके कमाता है, राइट। सो इट डजेंट मेक सेंस कि आपने आपकी आंखें बंद कर ली और पैसे को सामने कर दिया और आपके पैसे जल जाए। सो टेक योर कॉन्शियस कॉल। आपको आपका कॉल लेना ज़रूरी है कि मैं सीख समझ के
ट्रेड करूँ या फिर मैं किसी के बोलने पर ट्रेड कर दूँ। ओके, इनिशियली सबका यही अप्रोच होता है कि मुझे बस कोई मिल जाए जो मुझे बोले कि पैसा कहाँ पर लगाओ, मैं खाली पैसे लगा दूँ, आँख बंद करूँ और मुझे प्रॉफिट्स मिल जाए। ये शायद कुछ देर तक चलेगा आपके साथ अगर आपको कोई हेल्प कर रहा है, बट ये लॉन्ग रन तक नहीं चलेगा। ओके, और स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है, अगर आपने यहाँ पर अपने आप को इनिशियल मोमेंट पर अगर आपने आपको यहाँ पर सही से नहीं थामा या फिर आपने सही राह नहीं पकड़ी, तो 6 महीने बाद या 1 साल बाद जब आप पीछे मुड़ के देखोगे तो बहुत ही गंदा डैमेज हो गया होगा, और दिस विल बी such a damage that is sort of irrecoverable. Okay, so just a request, being your well wisher, please understand and then trade. If it is, if you are not comfortable, or if you are not convinced with the approach that I'm currently suggesting, it is okay, and I welcome and respect your decision. Plus, no, just ensure that you don't trade blind. Okay, ensure you are trading with some confidence, you are trading with some information, some confidence, some conviction, and then only you should be putting your money onto stake. Okay, don't fall in for any sort of tip provider. किसी भी टिप प्रोवाइडर के झांसे में मत गिरे, किसी भी PMS फंड के झांसे में मत गिरिए। बहुत सारे स्कैम्स हो रहे टेलीग्राम्स में, यू नो, व्हाट्सएप पे। सो प्लीज़ स्टे अवेयर, एंड प्लीज़ ट्रेड वेरी वेरी केयरफुली. You can reach out to me from this post. या दिस पोस्ट, यहाँ पर मैंने अपना आईडी दे रखा है जहाँ से आप मुझे मैसेज कर सकते हो. दिस आर द सब्सक्रिप्शन एज आई जस्ट डिस्कस्ड, विच इज़ वेरी मच अफोर्डेबल. इसको मैंने अफोर्डेबल इसलिए रखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडर्स इसे ऑब्जर्व कर सके, एक्सपीरियंस कर सके, वो समझ सके कि ट्रेडिंग एक्चुअली करनी कैसी है. राइट, ट्राई नॉट टू गेट एक्साइटेड, ट्राई नॉट टू फॉलो एनी सॉर्ट ऑफ ट्रेडिंग हीरोज़ जो यूट्यूब पे हमें काफ़ी सारे मिल जाते हैं. वो लोग जो कैपिटल लेके ट्रेड करें, हम जो कैपिटल लेके ट्रेड करें, दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफ़िकल्ट. हमें यहाँ पर रोज़ ट्रेड करना है. उन्हें अपने चैनल में कभी कभार प्रॉफिट्स डालने हैं, या फिर उन्हें अपने चैनल में कभी कभार वो क्या करे, कैसे करे, कभी कभार बताना है. राइट, so just get a bit more logical, and get your senses onto place, and think what is right and what is not. That's it from my end. If you really like the way we are helping and managing the traders to learn while they earn, do join us. Thank you. Take care.